ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने यमन में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरामको की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जजान रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है, जिससे वहां आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अब यह हमला ठीक 2 दिन बाद हुआ जब सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक सामूहिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। इस हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नया गठबंधन कैसे प्रतिक्रिया देगा और क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजरानी अभी भी बुरी तरह बाधित है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुसैन अब्दुल हुसैन, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च फेलो हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या यह सऊदी, तुर्की और पाकिस्तानी रक्षा समझौते की पहली असली परीक्षा है और हमें किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी इस गठबंधन से कुछ खास उम्मीद की थी। हम जानते हैं कि इससे पहले भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गठबंधन था। इससे बहुत पहले कि उन्होंने ये समझौता किया, और ये वाला भी पिछले वाले जैसा ही लग रहा था, और ये वाकई हैरान कर देने वाला है। मेरा मतलब है, सऊदी अरब दुनिया में अपनी सेना पर 8वां सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है, और फिर इसमें परमाणु संपन्न पाकिस्तान को जोड़ लें, और फिर इसमें तुर्की को जोड़ लें, जो हमेशा ये दावा करता है कि वो नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और सोचिए कि ये तीनों देश हूथियों जैसी एक अव्यवस्थित मिलिशिया का भी सामना नहीं कर सकते। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। तो आप कह रही हैं कि वास्तव में कोई भी इस समझौते के शब्दों के पीछे किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, खासकर ऐसे समय में? ये सऊदी विदेश नीति जैसा लगता है। ये असल काम या जमीन पर जो होता है, उससे ज्यादा लेखों और बयानों पर ध्यान देता है। पिछले दिनों, जैसे 2 हफ्ते पहले, जब हूथियों ने एक सऊदी टैंकर पर हमला किया था, सऊदी अधिकारियों को उनके पाकिस्तानी समकक्षों से एक कॉल मिली थी, जो लोग आपस में एक पारस्परिक रक्षा गठबंधन में साथ होने वाले थे, और पाकिस्तानियों ने कहा कि वे हूथी हमले की निंदा करते हैं। तो हम सब जानते थे कि आगे भी बस और बयानबाजी और निंदा ही होगी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान या तुर्की की सेना मदद के लिए आएगी। जब तक सऊदी खुद खड़े होकर अपने लिए नहीं लड़ते, मुझे लगता है कि उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा और वे बस चुपचाप सहते रहेंगे। क्या ऐसा कोई मौका हो सकता है जब यह समझौता वास्तव में लागू हो जाए? इसके लिए क्या चाहिए होगा? देखिए, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि पाकिस्तानी अपने बॉर्डर से इतनी दूर सऊदी अरब तक सैन्य शक्ति पहुंचा पाएंगे। भले ही पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हों जो 2000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं, फिर भी सऊदी अरब के कई हिस्से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर ही रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुर्क सच में ईमानदार या सच्चे हैं। हम जानते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वे दोस्त हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा है। तो आगे बढ़िए। नहीं, जारी रखिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब मेरी बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब हैं और आपके पास ये सारे F-15, F-16, F-18 और इतना सारा सैन्य हथियार है, तो अब उसे इस्तेमाल करने का समय है। और जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला है। ठीक है, और हमें हूती हमले के समय के बारे में और बताइए। मेरा मतलब है, सिर्फ रक्षा समझौते की बात नहीं, बल्कि उस व्यापक संदर्भ की भी जिसमें ये सब अभी हो रहा है। हूती हमला एक ईरानी संदेश है जो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से जुड़ा हुआ है। ईरान क्षेत्र को ये बता रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया को ये संदेश है कि या तो सभी को तेल निर्यात करने दिया जाए, या फिर ईरान सभी तेल निर्यातकों को बंधक बना लेगा और कोई भी तेल निर्यात नहीं कर पाएगा। अब हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने जो किया, वो ये है कि उन्होंने अपने तेल उत्पादन को पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी पाइपलाइन के जरिए मोड़ दिया, और उन्होंने लाल सागर के रास्ते निर्यात शुरू कर दिया। तो अब ईरानी कह रहे हैं कि हम इस बचाव के रास्ते को भी बंद कर रहे हैं, और हूथी लोगों ने टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों जलडमरू मध्य हॉर्मुज और बाब अल मंडेब एक साथ काम कर रहे हैं, और यही ईरान चाहता है, और यही हूथी लोग कर रहे हैं। तो यही ईरान चाहता है। सऊदी तेल अवसंरचना के लिए खतरा कितना गंभीर है, खासकर जब हम देखते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजरानी बाधित हो रही है, और यहाँ की स्थिति क्या है? ये बेहद गंभीर है।
मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब ने अपने राज्य के 1930 के दशक में बनने के बाद से इतना बड़ा खतरा कभी झेला है। मेरा मानना है, आप जानते हैं, अगर वे इस समय अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कार्रवाई करने का इससे ज्यादा गंभीर मौका कोई और हो सकता है। और दुर्भाग्यवश मुझे नहीं लगता कि वे कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं पता कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या उन्हें लगता है कि इन बयानों और फोटो खिंचवाने के दिखावे से कुछ हासिल होगा। लेकिन जब तक वे आगे नहीं आते और हूथियों और ईरानियों का सामना नहीं करते और उन लोगों के साथ नहीं जुड़ते जो ईरान और हूथियों से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे सच में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं या अपने तेल का कोई भी निर्यात करा सकते हैं। ठीक है, हुसैन अब्दुल हुसैन का सऊदी अरब के लिए यही स्पष्ट संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।